हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ स्कूल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, जिसमें आज हम 2019 में पूछे गए जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, जिसमें 2019 के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन में सेकंड पार्ट अराउंड 30 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये जो 2019 का पेपर था, आज का जो मॉडर्न डे पैटर्न है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज नाउ आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जबकि इन 2019 डायरेक्ट आपके करंट अफेयर्स या जनरल स्टडी पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बट डिस्पाइट द फैक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस लेवल के ही क्वेश्चंस जो हैं अभी भी पूछे जा रहे हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं आज का सेशन। बिफोर दैट फर्स्ट नो कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, तो 50 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके से पूछे गए थे। टोटल जो क्वेश्चन है आपके 50 हैं, मतलब एक बहुत बड़ा शेयर जो है आपका क्लैट एग्जाम में जनरल स्टडी का है। यू कांट टेक इट लाइटली, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा इफ यू वांट अ फेवरेबल रिजल्ट्स। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे है आपका। हाउ मेनी स्टेट्स वेंट टू पोल्स अलोंग विद द 2019 लोकसभा इलेक्शन? ऑप्शन ए 3, बी 4, 5 एंड 2। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली रिस्पॉन्ड। 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, साइमल्टेनियसली कितने और स्टेट्स में आपके विधानसभा के चुनाव हुए थे, इलेक्शंस हुए थे? दिस इज बेसिकली योर क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है। जिन जिन का ऑप्शन बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। 4 स्टेट्स। ठीक है जी। कौन कौन से ये स्टेट थे? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। 2019 में जब चुनाव हुए थे तब इन 4 राज्यों में भी विधानसभा के इलेक्शन थे, लेजिस्लेटिव आपकी असेंबली के इलेक्शंस। चलें, talk about question number 2 now. The National Common Mobility Card, NCMC, launched by the central government recently, is also dubbed as option A, One Nation One Card, B, Citizenship Card, Aadhaar Card and Shopping Card. What shall be the correct answer? Kindly respond. बात हो रही है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की। तो स्टूडेंट हियर, वन नेशन वन कार्ड इज द करेक्ट वन, which was initiated, which was launched in 2019. Alright, so important है, ये भी याद रखिएगा। वन नेशन वन कार्ड भी इसे कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। चलें क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे नाउ। Which of the following cities bagged the Cleanest City Award for the 3 consecutive year? फर्स्ट मैसूर, बी अहमदाबाद, सी चंडीगढ़, डी इंदौर। ये बात हो रही है 2019 की। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। सो इंदौर यहां पे डी करेक्ट है। लगातार इंदौर 3 साल से जो है इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा मिला है, एंड इट वाज बेसिकली ये जो मेजर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही इसे मेजर किया गया एक सर्वे के माध्यम से। चलें क्वेश्चन नंबर 4। हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मयो, लॉर्ड वेल्सले और लॉर्ड रिपन। फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, बहुत सिंपल सवाल है। इफ यू हैव गो थ्रू विद द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। सो हियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉर्ड रिपन। ठीक है जी। लॉर्ड रिपन जो है उनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने सेल्फ गवर्नेंस के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था 1882 में। चलिए, इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, when he was the basically governor. Talk about question number 5 now. Under which of the following missions India has successfully tested its first ever anti-satellite missile capacity? Mission Shakti, Mission Agni, Mission Raftar and Mission Sahas. These are your 4 options, students. Under which of the following missions India has successfully tested its first ever anti-missile? Mission capability, not capacity, capability. हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे। सो यहां पर स्टूडेंट ऑप्शन ए मिशन शक्ति इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। फर्स्ट एवर एंटी सैटेलाइट मिसाइल ये थी जिसका सक्सेसफुली टेस्ट जिसको फायर किया गया था। ठीक है जी, 2019 में। चलें क्वेश्चन नंबर 6। विच इंडियन पर्सनैलिटी इज द रेसिपिएंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बॉडले मेडल 2019? रघुराम राजन, अमृत सेन, मनमोहन सिंह एंड शशि थरूर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बॉडले मेडल 2019
2019। इट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडल। सो अमृत सेन है, ठीक है जी, नोबेल लॉरेट जो है आपके अमृत सेन जी, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको ध्यान में रखते हुए ये आपको अवार्ड इन्हें दिया गया है। Talk about question number 7. What is the name of the book containing English translation of the 100-year-old classic Punjabi poem about Jallianwala Bagh Massacre? Drummer Hodge, poem of the Jallianwala Massacre, poems about war and खूनी बैसाखी। हाँ जी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये जब ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था तभी का ये क्वेश्चन बनता है। जलियांवाला बाग से संबंधित सवाल। सो डी यहां पे ऑप्शन है आपका खूनी बैसाखी, ठीक है जी, पंजाबी पोएम अबाउट जलियांवाला बाग नेम खूनी बैसाखी। इसे आबू धाबी में बेसिकली लॉन्च किया गया, ठीक है जी, 100 ईयर कंप्लीट होने पर जलियांवाला मसाक, या जिसे अमृत सर मसाक के नाम से भी जाना जाता है। चलें टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। Which country has released a special stamp on Hindu epic Ramayana commemorate the 70th anniversary of the diplomatic ties with India? हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन आपके सामने है। पहला है इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका एंड डी इंडिया। काइंडली रिस्पॉन्ड, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन ए है स्टूडेंट इंडोनेशिया। अब अजीब बात यह है कि इंडोनेशिया जो है बेसिकली मुस्लिम धर्म को मानने वाला देश है, बट दे बिलीव दैट रामायणा महाभारता स्टोरीज आर द पार्ट ऑफ देयर कल्चर। बहुत से हिंदू टेम्पल जो हैं वो वहां पे हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। सो डी इज हियर द राइट आंसर। 70 साल अपने उन्होंने जो भारत के साथ संबंध है, रिलेशंस इंटरनेशनल, उसकी सक्सेसफुल पर जो है सेलिब्रेट करे हैं, कमेमोरेट किया। चले जी क्वेश्चन नंबर 9। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज एन इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे? ऑप्शन ए अप्रैल 20, अप्रैल 21, अप्रैल 23 एंड अप्रैल 22। Which day is observed as International Mother Earth Day? हाँ जी स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन यहां पे जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। 22 अप्रैल के दिन को जो है आपका इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, या अर्थ डे या वर्ल्ड अर्थ डे के नाम से हम इसे जानते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। Which states Kandomal Haldi turmeric received geographical indication GI tag recently? ओडिशा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है जी। ओडिशा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, these are the 4 options you have. Kindly respond. GI tag, geographical indication. It is basically a kind of tag which basically tells about the speciality of the particular region in terms of the manufacturing of product or some natural products, ठीक है जी। सो ऑप्शन यहां पर जो है ऑप्शन ए ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। ओडिशा का संबंध है, ऑर्गेनिक टर्मरिक है ये ओडिशा की, जिसे जीआई टैग अभी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। विच कंट्रीज नेवी डिपार्टमेंट हैज साइंड फर्स्ट रिलायबल कम्युनिकेशन लिंक with the Indian Navy and Pacific Naval Commands under Komakasa Pact? Option A Sri Lanka, B Japan, C Russia and D US. These are the 4 options you have. Kindly respond. Which country Navy Department has signed first reliable communication link with the Indian Navy in the Pacific Naval Commands? हाँ जी स्टूडेंट, अंडर द कोमाकासा पैक्ट। सो डी यहां पे यूएस के साथ हमारा ये बेसिकली हमने ये साइन किया है, ठीक है जी। फर्स्ट रिलायबल कम्युनिकेशन लिंक हमारा बना है कोमाकासा एक्ट के तहत। चलें जी क्वेश्चन नंबर 12। नेम द स्क्रिप्ट राइटर हु वन द दीनानाथ मंगेशकर लाइफ टाइम अवार्ड 2019 रिसेंटली। व्हाट आर योर ऑप्शंस? जावेद अख्तर, विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप एंड डी सलीम खान। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। 2019 का दीनानाथ मंगेशकर लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सलीम खान, ठीक है जी, जो कि एक बहुत ही फेमस आपके राइटर हैं,
सलीम खान एंड डांसिंग डीवा हेलन। बेसिकली जो सलीम खान है फादर ऑफ सलमान खान, जो कि फेमस आपके पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर हैं, उनके फादर हैं ये। क्वेश्चन नंबर 13 नाउ, विच स्पेस एजेंसी हैज रिकॉर्डेड द फर्स्ट मास क्वेक ऑन द मार्स ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन और लैंड टाइड्स? पहला ऑप्शन है जाक्सा, देन नासा, इसरो एंड चाइनीज स्पेस एजेंसी, या CSA भी जिसे हम कह देते हैं। So these are your 4 options. Students, kindly respond. Question number 13. पहला मास क्विक, जैसे अर्थ क्विक होता है वैसे मास क्विक, इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो नासा इज द एजेंसी जिसने 2019 में बेसिकली रिकॉर्ड करा था ये फर्स्ट मार्च में अर्थक्विक को। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इन्होंने अपने जो रोबोटिक है या रोबोट्स जिसे हम कहते हैं वो यहां भेजे हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से ये जानकारी मिली है। नेम द थर्ड एडिशन ऑफ द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दैट वाज हेल्ड इन द विशाखापट्टनम? वज्र प्रहार, कोबरा गोल्ड, सी ऑसी इंडेक्स 19 एंड ऑसी इंड 19। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, काइंडली रिस्पॉन्ड। यहां पर ऑप्शन सी स्टूडेंट जो है आपका ऑसी इंडेक्स इज द करेक्ट वन। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विच हेल्ड इन द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। 2019 का ये सवाल है आपका। चले जी अगले क्वेश्चन पर आएंगे। होल्कुमैंग हाउकेप हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ राइटर, प्रोड्यूसर, फुटबॉल प्लेयर और पॉलिटिशियन। 2019 में इनका देहांत हुआ था, उस समय की ये करंट न्यूज है। देखिए आपको अब पता लगेगा शायद कि दीज क्वेश्चंस आर फ्यूटाइल, कि इनका तो कोई रेलेवेंस बचा ही नहीं है, अब तो क्यों हम पढ़ रहे हैं। देखिए एटलीस्ट यू गॉट एन आइडिया कि किस जॉनर का, किस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ऐसे सवाल अभी जो अब 2022 से जब तक आपका एग्जाम आएगा 2023 में आप अपेयर होंगे, तब तक भी जो है किसी की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कोई डेथ हुई है, कोई अपॉइंटमेंट हुई है, वहां से सवाल आ सकते हैं, ये आइडिया आपको मिल रहा है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर आंसर करेंगे 15 का। सो डी यहां पे पॉलिटिशियन इज द करेक्ट आंसर। इनका संबंध मणिपुर स्टेट से रहा है। ठीक है जी, पार्लियामेंट में भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है अपना 13th लोकसभा में। चले क्वेश्चन नंबर 16, नेम द हाउइट्जर गन्स इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्मी रिसेंटली। ऑप्शन ए धनुष, पैंथर, M102 हाउइट्जर, BL 9.2 इंच हाउइट्जर। हाँ जी स्टूडेंट, तो आंसर करेंगे हाउइट्जर गन के कंटेक्स्ट में ये सवाल पूछा गया है आपका। तो ऑप्शन ए स्टूडेंट धनुष जो है आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, धनुष जो है, ठीक है जी, 155 mm टॉड हाउइट्जर मैन्युफैक्चर्ड बाय एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट गन है स्टूडेंट, ये 2019 में बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी हाउइट्जर गन, इसीलिए जो है इसको डिस्कस किया जा रहा है, इसी से रिलेटेड आपका सवाल है। मतलब देखिए अब कहां से सवाल है आपका, इंटरनल सिक्योरिटी है कह लीजिए, जो इक्विपमेंट है आपके, वेपनरी है हमारी, उनसे संबंधित भी क्वेश्चंस हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट क्रोएशिया? फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। अब गेस कीजिए कि 2019 में कौन होगा, करंट अफेयर्स का ये सवाल है। रामनाथ कोविंद इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्रोएशिया विजिट करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं रामनाथ कोविंद। अगला सवाल, विच आइलैंड वाज नोटिफाइड एज द आइलैंड प्रोटेक्शन जोन 2019 बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली? अंडमान एंड निकोबार, कुरुमगढ़ आइलैंड, खंदेरी आइलैंड एंड वर्ली आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट, काइंडली रिस्पॉन्ड। स्क्रीन पे है आपका आइलैंड प्रोटेक्शन जोन 2019। सो हियर स्टूडेंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है करेक्ट वन है। यहां पर बेसिकली इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को नोटिफाई किया है आइलैंड प्रोटेक्शन जोन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2019 में। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज द रिपोर्ट ऑन फूड एंड क्राइसिस टाइटल्ड ग्लोबल रिपोर्ट एंड फूड क्राइसिस एनुअली? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
And D, Food Security Information Network, FSIN. So kindly answer student. Question number 19 is on your screen. D यहाँ पे जो है स्टूडेंट आपका Food Security Information Network is the correct answer. It is the name of the organization which recently released the report on the food crisis titled Global Report on Food Crisis Annually. जो ग्लोबली फूड क्राइसिस है कोविड-19, वन ऑफ द रीजन जो झेलने पड़े पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, उसके बारे में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है, प्रेजेंट करी गई है. क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री एज पर द 2019 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? ऑप्शन ए फिनलैंड, बी डेनमार्क, सी नॉर्वे, डी स्वीडन. तो काइंडली रिस्पॉन्ड. 20वां सवाल स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे. Which is the happiest country as per the 2019 World Happiness Index? So here student, option A, Finland is the correct answer. ठीक है जी. Happiest report index के according Finland जो है happiest nation बना है. ठीक है जी. Followed by Denmark, Norway, Ireland and the Netherlands. These are the top 5 nation according to the report of 2019. ये ध्यान देना है आपको. क्वेश्चन नंबर 21. अब देखिए इंडेक्सेस से भी सवाल है, तो जो रीसेंट इंडेक्स रहेगा हैप्पीएस्ट इंडेक्स का, ये कोई और इंडेक्स का, वो आपको अंदाजा हुआ कि भाई यहां से क्वेश्चन बन सकता है. नाउ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सिचुएटेड इन मनीला फिलीपाइंस, जकार्ता इंडोनेशिया, कोलंबो श्रीलंका, हनोई वियतनाम. काइंडली आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑन योर स्क्रीन. हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सिचुएटेड इन. सो सही आंसर है आपका मनीला फिलीपाइंस. मनीला में ये लोकेटेड है स्टूडेंट. एशियन डेवलपमेंट बैंक है. ठीक है जी. जो पूरे ये हेल्प करता है पूरे एशियन नेशंस को फंडिंग करने का, जैसे वर्ल्ड बैंक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसी तर्ज पे बनाया गया है. एंड ये इंपॉर्टेंट है. चले जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 22 नाउ. द गोल्डन पिकॉक अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सेलेंस इन corporate social responsibility, energy saving, literature and corporate governance. The golden peacock award की बात हो रही, remember. So here student, D जो आंसर है आपका corporate governance is the correct one. Infosys को ये अवार्ड को बेसिकली दिया है. ठीक है जी. गोल्डन पिकॉक अवार्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फील्ड में, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फील्ड इन्फोसिस का योगदान रहा है, जो बेटर गवर्नेंस इनका रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट दिस अवार्ड इज गिवन टू इन्फोसिस. नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 23. विच प्लैनेट इज नॉन एज रेड प्लैनेट? वीनस, मर्करी, मार्स एंड नेपच्यून. सिंपल सवाल है स्टूडेंट. ये तो आपका सी, मार्स को जो है रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. ठीक है जी. लाल ग्रह का नाम भी दिया गया है. चलें जी. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज द Sepopology? Option A, statistical study of election voting etc., study of rainfall pattern, study of gene disorder and study of female prisoners. So what shall be the correct one students? Kindly respond. Question number 24 is on your screen. Sepopology is a subject which deals with the statistical study of the election and voting. ठीक है जी. जो आपके वोटिंग या कह लीजिए पोलिंग रिजल्ट्स आते हैं, तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की सब्जेक्ट की ये फील्ड है जो कि आपके पॉलिटिकल को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करती है कि पर्टिकुलर रीजन में किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़ रहे हैं. चलिए जी. क्वेश्चन नंबर 25. द ग्लोबल टीचर अवार्ड 2019 वाज अवार्डेड टू अ टीचर इन साउथ कोरिया, जापान, कनाडा एंड केन्या. 2019 का ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे दिया गया? तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा स्टूडेंट. केन्या इज द करेक्ट वन. ठीक है जी. केन्या के मैथ्स के टीचर हैं पीटर तबीची, जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है. ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट. अपना जो टीचिंग या कह लीजिए एजुकेशन की फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन वो तो है ही, बट वट एवर ही अर्न उसका 80% जो है ये डिफरेंट क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी लोकल कम्युनिटी जो है वहां की, उनके लिए. तो बहुत बड़ी बात है. Question number 26. Which state in India is the first state to achieve 100% sanitation coverage? Andhra Pradesh, Karnataka, Sikkim and Manipur.
विच स्टेट? हाँ जी स्टूडेंट, 100% सैनिटेशन कवरेज. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जहां पर 100% जो है सैनिटेशन कवरेज हुआ है. चलिए क्वेश्चन नंबर 27. द बुक टाइटल गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वॉज ऑथर्ड बाय. 2019 में पब्लिश हुई थी. सोली सोराबजी, फली एस नरीमन, के वेणुगोपाल एंड जस्टिस कर्जू. तो सही आंसर स्टूडेंट है आपका ऑप्शन बी, फली एस नरीमन. ठीक है जी. ऑल द पर्सनैलिटीज आर एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ जुडिशरी. सो हियर बी इज द करेक्ट वन. टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 28 नाउ. द बुक टाइटल अनीता गेट्स बेल वॉज ऑथर्ड बाय अमिताभ घोष, किरण बेदी, इंदिरा जयसिंह एंड अरुण शौरी. What is the correct one, students? Anita Gets Bail was authored by. Here option D, Arun Shourie is the correct one. All right, Arun Shourie जो है इनके द्वारा, जर्नलिस्ट हैं, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, ऑथर हैं, बहुत सी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं. So this book जो है ये भी ऑथर करी गई है आपके अरुण शौरी द्वारा. Question number 29. The first Indian athlete to qualify for Olympics 2020 is KT Irfan, Jinson Johnson, Tinku Luka and Sunita Rani. हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर व्हाट शैल बी द करेक्ट वन. 29वां सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अब जवाब दें. ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो पहले जो आपके एथलीट बने थे जिन्होंने क्वालिफाई करा था, केटी इरफान. ठीक है जी. केटी इरफान ने 2020 में एथलेटिक फील्ड में फर्स्ट आपके ओलंपियन ऐसे थे जिन्होंने क्वालिफाई करा था. देखिए वहां से अब देखेंगे तो हमारी जो गेम्स हैं वो काफी आगे गई हैं. ठीक है जी. कॉमनवेल्थ 2022 चल रहा है जिसमें नाउ दिस टाइम एथलेटिक्स हैज शोन देयर स्ट्रेंथ एंड प्रेजेंटेड देम एट अ वेरी हाई लेवल इन द वर्ल्ड स्टेज. चाहे हम हाई जंप की बात करें, चाहे हम लॉन्ग या ट्रिपल जंप की बात करें, ठीक है जी, स्टेपल रेस की बात करें, 3000 मीटर की जो आपकी रेस है उसकी बात करें, इन दिस ऑल फील्ड्स, इवन जेवलिन थ्रो में भी जो है हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया है. ठीक है जी. अनुरानी ने इस बार जीता है. तो नंबर ऑफ मेडल्स वी हैव वन इन द फील्ड ऑफ एथलेटिक्स. और देखिए 2022 तक तो है ओलंपिक में, एथलेटिक्स में क्वालिफाई भी नहीं कोई कर पाया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है. काफी लंबे समय के बाद ओलंपिक्स में किसी एथलीट ने क्वालिफाई किया है. चलें जी. The South Asian nation that has won the SAF Women's Championship for 5 times successively is option A, Nepal, India, Sri Lanka, Bhutan. These are your options, students. South Asian nation that has won the SAF Women's Championship. South Asian nations की championship होती है फेडरेशन की. So basically B, इंडिया ने ही सबसे ज्यादा, बिकॉज साउथ एशिया का जो सबसे लीडिंग नेशन है वो भारत ही है, इंडिया ही है. Of course, here also India has shown its presence and grabbed maximum medals. All right, Women Championship को टाइटल भी यहाँ पे जीता है. चलें. तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे. एंड फायदा जो है इस सेशन का वो सबसे बड़ा यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन का, दैट यू गॉट एन आइडिया कि भाई किन किन आपके एरिया से सवाल पूछे गए. ऐसा नहीं है, साइंस एंड टेक से भी सवाल हैं. ठीक है जी. आपके इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन से भी सवाल पूछे गए हैं. डिफरेंट बुक्स के भी नाम पूछे गए हैं. इंपॉर्टेंट डेज भी, इंडेक्सेस भी डिस्कस हुए हैं. सो एटलीस्ट आपको अंदाजा मिल रहा है कि भाई सभी सेक्शन जो है करंट अफेयर्स के वो आपको कवर करने हैं. साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आप इंश्योर कर पाएंगे अपना सिलेक्शन. चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.